जॉन लिस्ट मर्डर केस 1971। तो दोस्तों, आपने शायद इस कहानी का नाम सुना नहीं होगा और मैं भी इस कहानी को जाना तो मैं सोचा कि आप लोगों के सामने मैं स्टोरी लाऊंगा। तो चलिए इस कहानी को हम लोग जानते हैं और क्या इस कहानी की सच्चाई, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। जॉन एमिल लिस्ट एक सख्त जो धार्मिक ईसाई और पूर्व सेना अधिकारी था। वह अपनी पत्नी हेलेन मॉरिस लिस्ट और 3 बच्चे पैट्रिसिया, फेडरिक और जॉन जूनियर और अपनी बूढ़ी माँ अल्मा लिस्ट, इन सभी के साथ न्यू जर्सी अमेरिका के एक बड़े घर में रहता था। उसका परिवार बाहर से आदर्श लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर आर्थिक तंगी, झूठ और मानसिक दबाव चल रहा था। जॉन लिस्ट नौकरी खो चुका था और पैसों की कमी से जूझ रहा था। उसकी पत्नी हेलेन शराब पीने लगी थी और उसकी मानसिक बीमारी भी थी। बेटी पैट्रिसिया, चूँकि वो 16 साल की थी, नाटकों में भाग लेती थी, जिसे जॉन अनैतिक मानता था। जॉन को लगता था कि उसका परिवार ईश्वर के रास्ते से भटक गया है और वह उन्हें नर्क से बचाना चाहता था। जॉन ने सुबह अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया और घर पे ही रखा। उसने एक एक करके सभी को गोली मारी। पहले अपनी माँ अल्मा को सोते हुए मारी, फिर अपनी पत्नी हेलेन को किचन में जाकर गोली मारी और फिर अपने बेटे फेडरिक, चूँकि उसका 13 साल उम्र था, और जॉन जूनियर, उसका 15 साल। इन सबको लाइब्रेरी में बुलाकर गोली से मार डाला और आखिरी में बेटी पैट्रिसिया, उसकी उम्र 16 साल थी, उसके सिर में गोली मारी। इन सभी लाशों को बेसमेंट में ले जाकर सोफे पर लाइन से लेटा दिया और उन्हें चादर से ढक दिया। चर्च की प्रार्थना का रिकॉर्ड बजाना शुरू कर दिया ताकि पड़ोसियों को लगे कि घर में कोई है। उसने बच्चे की स्कूल और एक्टिविटी कैंसिल कर दी ताकि शक किसी को ना हो। अपनी कार को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया ताकि लगे कि वह भाग गया। 18 साल तक वो गायब रहा और अपना एक नया नाम रख दिया, रॉबर्ट क्लार्क, और उसने दूसरी शादी भी कर ली। 9 दिन बाद एक पड़ोसी ने देखा कि घर में लाइट नहीं जल रही है, तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अंदर जाकर देखा, 5 लाशें पाई। 1989 में 18 साल बाद एक अमेरिका शो में मोस्ट वांटेड में इस केस को दिखाया गया। एक महिला ने पहचान लिया कि ये रॉबर्ट क्लार्क असल में जॉन लिस्ट है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 25 मार्च 2018 को जेल में ही 82 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। और इसके 5 तथ्य ऐसे हैं जो काफ़ी डरावने हैं। जॉन ने हत्याओं से पहले अपने बच्चों को स्कूल से फ़ोन करके बुलाया कि वो बीमार है और वो कुछ दिन तक नहीं आएंगे। उसने अपने परिवार के लाशों के पास एक बाइबल रख दिया और घर की दीवारों पे उसने ईसा मसीह की तस्वीरें लगा दी। ये काफ़ी डरावने और अजीब तरह की कहानी है और उसने क्यों किया ऐसा, भाई मेरे समझ से तो बाहर है। तो फिलहाल ये कहानी यहीं तक है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।